मंसूर अल हल्लाज एक सूफी फकीर थे। मंसूर अल हल्लाज एक दिन जिक्र में मग्न थे। वो अल्लाह के करीब हो गए थे और हकनुमा हो गए थे। अचानक से उनके अंदर से एक आवाज, एक जिक्र निकल उठा। वो जिक्र अनल हक की सदा थी। मंसूर हरदम अनल हकम, अनल हकम कहने लगे, जिसका माना मैं खुदा हूं या मैं हकम हूं था। चाहे वो तन्हाई हो या महफिल, हरदम अनल हकम पुकारते रहते। लोगों ने जब उन्हें ये कहते देखा तो मंसूर की शिकायत करने की नीयत से मंसूर अल हल्लाज के पीर हजरत जुनैद बगदादी के पास गए और कहने लगे, ऐ जुनैद बगदादी, आपका मुरिद मंसूर खुदा होने का दावा कर रहा है, हरदम अनल हक कहता रहता है। जुनैद बगदादी समझ गए मंसूर का इश्क और हाल, मगर लोगों के कहने पर जुनैद बगदादी मंसूर के पास आए और कहने लगे, मंसूर, मैं समझता हूं तेरा हाल, मगर दुनिया वाले तुझे नहीं समझेंगे। तू खामोश हो जा, इस फना के राज को जाहिर मत कर। मंसूर अपने मुर्शिद की बात मान गए और थोड़े दिनों के लिए अपने अंदर की सदा को रोकने की पूरी कोशिश में लग गए। लेकिन मंसूर के अंदर का इश्क कहां रुकने वाला था। थोड़े दिन बाद फिर से मंसूर अनल हक कहने लगे। जब जुनैद बगदादी के पास ये बात पहुंची तो मंसूर से मिले और कहने लगे, मंसूर, मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था, तेरा बातिन ये दुनिया नहीं समझेगी। और कहने लगे, मंसूर, अब मैं तुम्हें रोकता नहीं, क्योंकि जो हाल तुम पर उतर चुका है वो बंदों के रोकने से नहीं रुकता। मगर याद रख, इस राज की कीमत ताल्लुकात से नहीं, जान से अदा होती है। मंसूर बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, मेरे जुनैद, जो हक की तरफ से आया है वो हक ही को वापस जाए। ये वो लम्हा था जहां मुर्शिद ने अपने मुरिद का रूहानी मकाम तस्लीम कर लिया और समझ गए कि मंसूर का सफर अब इश्क के सबसे सख्त इम्तिहान की तरफ बढ़ रहा है। मगर जुनैद बगदादी मंसूर पर आने वाले जुल्म को सोचकर भी गमजदा थे। जब मंसूर दोबारा अनल हक पुकारने लगे, लोग पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गए। खासकर उस दौर के मौलवियों ने मंसूर को काफिर, शिर्क करने वाला बताया और लोगों को मंसूर के खिलाफ भड़का दिया। मौलवियों ने लोगों को जमा कर मंसूर को खींचकर काजी अब्बू उमर के पास ले गए और कहने लगे, ये आदमी खुदा होने का दावा करता है, इसका फैसला करो। गाजी ने मंसूर से पूछा, क्या तुम खुदा हो? मंसूर मुस्कुराए और सिर्फ इतना कहा, हक के आगे मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, हक ने कहा। जाहिरी लोग ये बात समझ ही नहीं पाए। उन्हें पहले बगदाद की सरकारी जेल में डाल दिया गया। जेल में रातों को मंसूर एक ही कलिमा पुकारते, अना अल हक्का, अना अल हक्का। उनके कैद खाने के आसपास एक अजीब नूर महसूस होता था। कैदियों ने गवाही दी कि जब मंसूर जिक्र करते, उनकी जंजीरें खुद ब खुद नरम पड़ जाती। अदालत में मंसूर को काफिर और मुजरिम बताकर सजा सुनाई गई। मंसूर के कान काट दिए गए और हाथ काटकर सलीब पर चढ़ाया गया। मगर फिर भी वो अनल हक कहते ही थे। जब उन्हें सुल्ब पर बांधा गया, किसी ने कहा, जो तुम पर सितम कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हो? मंसूर ने कहा, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उन्हें अल्लाह सिला देगा, और जो मुझे मार रहे हैं उन्हें भी अल्लाह ही सिला देगा। इतने सितम के बाद हाथ कटे हुए थे, कान कटे हुए थे, बदन पर निशान, फिर भी बस अनल हक ही कह रहे थे। सलीब के बाद भी जब वो नारा पुकार ही रहे थे, अनल हक, तो उनकी गर्दन काट दी गई, लेकिन उनके खून की बूंदों में भी अनल हक्कम का नक्श होने लगा। ऐसी एक करामात जाहिर हुई, इसलिए उनके जिस्म को जलाया गया और राख को दरियाए दजला में बहा दिया गया। मशहूर है, जब राख पानी में गई तो हर लहर से अनल हक की सदा उठती थी। इसलिए सूफिया ने कहा, मंसूर को जला दो, काट दो, राख बहा दो, जिस पर हक्का का रंग चढ़ जाए उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो नाजरीन, आपने सुना मंसूर अल हल्लाज का वाकया। मंसूर को जब खुदी की पहचान मिली तो अल्लाह में फना हो गए और अनल हक मंसूर के जरिए खुद अल्लाह ही बोल रहा था। लेकिन मौलवियों को यह समझ नहीं आया, जबकि मंसूर भी कहते रहे कि मैं नहीं हूं, मेरे अंदर वाला है। एक फिरौन था जिसने अना में खुदाई का दावा किया और मरदूद हो गया। एक मंसूर थे जिन्होंने इश्क में अनल हक कहा और फना हो गए। कहा मंसूर ने सलीब पर चढ़कर अनल हक की सदा दी और कहा, मैं नहीं हूं, सलाम हो। मंसूर अल हल्लाज पर सब्सक्राइब जरूर करें। द सूफी स्टोरीज बाय नासीम सलमान।